আমরা আমি আলোচনা করছি বিসিসি এর সাথে বিসিবি মেইলসের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যে সব দিক থেকে আমি আশা করি তারা আসবেন। এটা আসলে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া সিরিজ যখন হয় the excitement is in different level, I'm sure, from the journalists, from fans, cricketers, everyone, and I'm very hopeful that they'll come. Bangladesh is an extremely safe country. तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। ही वॉज लाइक कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर का जेकांत शिकरिया मैं नहीं हिलेगा। देश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। उसने क्लियर वाजे कर दिया कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। सना भाई कहते हैं ना, इसको छुरियां चाकू लेके वो जारी बात है। अब बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर एक दफा फिर जो है ना कुछ काम जो है ना वो कुछ डिले की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा। उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या चीजें अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। प्लीज 2 ओडीआई की सीरीज आके खेल लो बाबूजी, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे बाबूजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा, बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक, एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज आके खेल लो। जब ये एपिसोड हुआ था ना कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही थी, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो काफी सिंपैथी गेन की उस वक्त की इंटरिम सेटअप ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी। मगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्योंकि कोई भी बोर्ड, खासकर ये एशिया में, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, वो बीसीसीआई के साथ डायरेक्ट मैच नहीं डालेगा और लंबा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका भारत लाइव न्यूज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वह भारत आए हैं बांग्लादेश और भारत के बीच ओडीआई सीरीज कराने, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भारत जो है वह बांग्लादेश जाने से मना कर दिया है। और इसी के लिए तमीम इकबाल बीसीसीआई के पास रिक्वेस्ट करने आया है कि हमारे साथ मैच खेलिए क्योंकि हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में बैकआउट कर दिया था पाकिस्तान के बहकावे में आने से, और अब इनको पता चल रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इनको कितना महंगा पड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं बाकी मीडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। अगर दोस्तों चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद। तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप वाज अ रॉन्ग डिसीजन। अगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होपफुल है, उन्होंने शेड्यूल वगैरह बना लिया है और वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और बीसीसीआई वेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल का कि भाई अगर आप बोलेंगे तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जी जी जी। अब सुनने में आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया है। He is accompanied by the chairman of Bangladesh Grounds Committee, Shanin Tanin Navin, and Vice President Fahim Sinha। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये अब, क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए। पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको।
तो यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा, उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या नहीं। चीजें अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा, अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भाई हाँ बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियो पॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते, चुपचाप अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार, तब ये अब यहाँ पे तलवे चाटने हैं। सिंपल बात है ना ये। तब आपने इतना गुस्सा चढ़ा मुझे। जो मुल्क बना हिंदुस्तान की वजह से, जब वहां पे कितनी लेडीज का, आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए आप, क्या हाल वहां पे हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था वहां पे। बोलते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ होती है, बोलते हुए भी। और ये एहसान तो क्या मानना, चलो एहसान तो कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स विल ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि हम बोलेंगे हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे लोग यार, उस टाइम पीसीबी। और जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो वो साइड हो गए, वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर गया। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, तुम नहीं खेले, हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आई ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं। खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तभी ये आ रहा है कि नहीं भैया मनाओ इनको। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? तमीम इकबाल ने दुनिया देखी है, उसको पता है कि इंडिया एक सुपर पावर है भी बोला था क्रिकेट के मामले में। जब ये नहीं खेल रहे तब भी समझाया था कि बेवकूफी मत करो, इंडिया के साथ इंडिया से पंगे मत लो, कह रहा था। हाथ मिलाओ और वर्ल्ड कप खेलने जाओ। ये फालतू का चौड़ा हुए और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। और आज भी ये सही बोल रहा है कि भाई आप यार देखो, टाइम की बात है ना। जब आपको पता है कि इंडिया का टाइम अभी चल रहा है, जो भी है, एक बिजनेस में भी यही होता है ना। अगर एक बड़ा, अब मैं अंबानी साहब के पास जाऊं, मैं बोलूं जी मुझे स्पोर्ट्स एरिया के लिए कोई डील चाहिए, राइट, तो मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा ना, मैं उनसे टाइम मांगूंगा ना, या मैं बैठ जाऊँ हाँ वो बोलेगा बाहर निकल जा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। सही बात है ना भाई। जब आप अपने किसी बड़े के साथ जा रहे हैं, हम्बल हो ना आप। बाबूजी थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे। बाबूजी वो भंडारा, अरे मालिक क्या कर रहे हो, अरे मालिक, अरे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा, बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक, एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज है, आके खेल लो, सिंपल सी बात है मालिक हमारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी क्या घंटा सुनेंगे दादा। तुम यहाँ पर बैठ के बुला रहे हो सीधा सीधा इंडिया को कि आके हमारे साथ सीरीज खेल लो। इनफैक्ट तमीम इकबाल जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने तो ये बात खुलेआम बोल दी है कि भाई हमारा इंडिया के साथ कोई फड्डा वड्डा पंगा शंगा है ही नहीं भाई, हम तो नॉर्मली चाहते हैं, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं। ये बांग्लादेश वर्सेस इंडिया क्या ये सीरीज होने जा रही है, बिकॉज तमीम इकबाल ने यहाँ पर इंडिया को इनवाइट किया है कि भैया जी आप आइए, थोड़ा आकर सीरीज खेले, मालिक भंडारा करा दीजिए। बस यही यानी कि तमीम इकबाल जो है वो बोलना चाह रहे हैं बांग्लादेश को। अब तमीम इकबाल बोलना चाह रहे हैं इंडिया को, दादाजी को, देखो बात ऐसे है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी, बात ऐसे ही है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया तो आने वाला है नहीं, लेकिन जो तमीम इकबाल को हेट मिलेगी बांग्लादेश में वो अलग से, वो क्यों, इसीलिए या तो हो ना कि इंडिया की कोई 1%, 2%, 3% चांसेस हो कि भाई शायद वो इंडिया चक्कर, अरे उन्होंने मुड़ के हमारी तरफ नहीं देखा है। 2009 के 8 के बाद वो इंडिया वाले कभी मुड़ के हमारी तरफ नहीं देख पा रहे। और अब बांग्लादेश ने भी सीधा सीधा जो है ना वही कहा था कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी, क्योंकि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में जाने से मना किया। उन्होंने सिंपल सिटी में अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे थे इंडिया के लिए वो बंद कर दिए कि भाई अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल इज इक्वल टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू इंटरनेशनल। थोड़ा मेरा जबान लड़खड़ा गया, मुंह में छाला पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि अब यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट
के जो है वो थोड़े से बेहतर दिन आने लगे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को हरा दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को आजकल वो हरा रहे हैं। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अपने घर पे बुलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने घर में पाकिस्तान को बुला के जलील कर दिया, इंडिया को बुला के हरा दिया, तो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स एक चांस बन सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जब आएगी बांग्लादेश में, हो सकता है कि बांग्लादेश वहां पर जो है वो काम कर जाए। इनको याद नहीं कि पिछली दफा ईशान किशन ने इनके साथ क्या किया था। मेरे ख्याल ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी ना, या गिल ने की थी, किसी ने तो डबल सेंचुरी की थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो शायद ये भूल गए। लेकिन जो भी हो, अच्छा गेस्ट चले। तमीम भाई, आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। वाह, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने ये बोलने की हिम्मत तो की कि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में आकर कुछ ओडीआई के मैचेस खेले। जो उनकी सीरीज पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि 2022 में लास्ट टाइम इंडियन टीम गई थी इधर बांग्लादेश के अंदर, वहां पर उन्होंने सीरीज खेली थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद जो है कभी इंडियन टीम ने विजिट नहीं किया बांग्लादेश को। हालांकि अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा पछता आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान तो आज है हमारे साथ, कल हमारे साथ होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया को अपने साथ रखना ही हमारी मजबूरी भी है और हमारी क्रिकेट की जरूरत भी है। बिकॉज इंडिया के बगैर तो ना बांग्लादेश की क्रिकेट चलती है, ना ही पूरी दुनिया की क्रिकेट चलती है। हर कोई यही बोलता है कि भैया बस इंडिया वाले एक दफा हमारे, देखो हमारी तो किस्मत पे ही लानत पड़ी हुई है ना। हम तो चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया पाकिस्तान में, जबकि बांग्लादेश आया था। तो बांग्लादेश चाहता था कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, खासतौर पे इंडिया के साथ। और जिस मुल्क में इवन इंडिया आयरलैंड में जाकर खेलता है यार, आयरलैंड जैसी कंट्री में, कंट्री बहुत अच्छी है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट इतनी कोई खास नहीं होती वहां पर, यानी कि बहुत ज्यादा, तो इंडिया वहां पर भी जाकर खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन पाकिस्तान में आने से उनको मसला होता है और बांग्लादेश में जाने से भी उनको मसला होता है अब से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो बांग्लादेश ने ये छोटी सी वर्ल्ड कप वाली हरकत की थी कि भाई हम वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया की सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, जब से बांग्लादेश ने ये हरकत की उनकी क्रिकेट तभी से नीचे आना शुरू हो गई। और ऐसी गंदी सिचुएशन में, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी